आचार्य चंद्र कौशिक शास्त्री। चलिए दोस्तों, आज का जो बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे कि सर एक बार ये बता दीजिए कि हिंदी जो है उसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर डाउट लग सकता है। क्योंकि आजकल हुआ क्या है दोस्तों कि यूट्यूबरों ने ना बच्चों को कुछ को भरमा भी रखा है कि इस पे भी लगा दो, उस पे भी लगा दो। और बोर्ड ने अजीब सा ही खेला कर दिया बच्चों के साथ कि पर क्वेश्चन 1,000 रुपये आपके लिए जाएंगे। तो बच्चे डर भी रहे हैं भाई, 1,000 रुपये जो होते हैं कोई छोटी संख्या नहीं है। देखा जाए तो बहुत बड़ी एक संख्या हो जाती है। 1,000 रुपये बहुत पैसे हो जाते हैं कुछ बच्चों के लिए। तो मैं केवल उस क्वेश्चन को लेके आया हूँ आज की जिसके ऊपर आप 100% डाउट लगा सकते हो और आपका पैसा जो है 1,000 कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखा जाए हमारे पास एक क्वेश्चन था। पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीस शब्द वाला बिल्कुल सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। और आंसर की जो दी है जिज्ञासा, एक तो इसके ऊपर दे रखा है भाई। जो यूट्यूबर है ना वो बार बार कहने लगे हैं जिज्ञासा शब्द के ऊपर आप डाउट लगा सकते हो। दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे समझना। इसने कहा है कि जिज्ञासा का सटीक समानार्थी क्या है। अर्थात ये यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहता है कि जिज्ञासा के समानार्थी तो है, ये जो ऑप्शन दिए हैं जिज्ञासा के समानार्थी तो है, मगर सटीक क्या है अर्थात बिल्कुल सही उसके लिए क्या होगा। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास लगाई हो ना, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे ना, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। तो प्रत्येक शब्द का रूट शब्द निकालने की कोशिश किया करो। पता नहीं उस समय आप कहाँ पे लगे रहते हो, तो जो भी है चलो कोई नहीं, अब मैं समझाता हूँ। उत्कंठा होता है मानने की बात है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कुछ एक लोग कुछ एक टीचर कह रहे उत्कंठा ही आएगा, उत्कंठा ही आएगा। अरे यार उत्कंठा ही आएगा, ये गलत बात है। उत्कंठा होता है सही बात है, उत्कंठा ही आएगा गलत बात है। वांछा है, इच्छा है, फिर तो इच्छा भी होगी भाई, इच्छा। मगर इच्छा क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इच्छा तो किसी भी चीज की हो सकती है। और ये कह रहा है जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, ठीक है। जिज्ञासा का अर्थ जानने की इच्छा। और वांछा, वांछा भी वही है, इच्छा है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बची है दो, ठीक है, उत्कंठा और ज्ञान इप्सा। और इसने कहा कि सटीक क्या है। ज्ञान इप्सा का वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ज्ञान, ज्ञान मतलब जानना, और इप्सा का अर्थ है इच्छा। तो ज्ञान मतलब जानना, इच्छा का अर्थ है इच्छा, इप्सा का अर्थ है इच्छा। तो ज्ञान इप्सा अर्थात जानने की इच्छा। और उत्कंठा क्या होता है, जानने की इच्छा। मगर यहाँ पे अगर रूट शब्द को देखें तो ज्ञान इप्सा और जिज्ञासा दोनों के दोनों तत्सम शब्द भी हैं। उसका सही अर्थ जो लेके आया है वो ज्ञान प्लस इप्सा है, अर्थात कुछ जानने की इच्छा, ठीक है। उत्कंठा किसी भी चीज की हो सकती है, हमें उत्कंठा हमें किसी भी चीज की हो सकती है, मगर जानने की इच्छा का सही जो सटीक जो समानार्थी होगा वो ज्ञान की इप्सा होती है, अर्थात ज्ञान के लिए प्यास, ज्ञान के लिए एक ललायतपन, अर्थात जानने की एक इच्छा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आपका 1,000 रुपये लगाना वहाँ पे बनता है। मैं ये नहीं कहता कि मत लगाओ, जिसको लगता है कि हाँ हमारे बन जाएंगे, हो जाएगा, दोनों ही आंसर आ सकते हैं, बिल्कुल लगाओ आप। मगर जो ये कह रहे हैं सर मतलब हमें वही बताइए कि मतलब हमारे पास इतना नहीं है कि हम दो दो क्वेश्चनों पे लगाएं और हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। भाई मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि इसका कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला आपको। ज्ञान इप्सा बिल्कुल सटीक दिया है। ऐसे तो उत्कंठा भी लग जाता है, वांछा भी, इच्छा भी, सभी पे ज्ञान इप्सा सही आंसर दे रखे, पहली बात। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो बताया जा रहा है बार बार टीचर्स के द्वारा कि सरसिज वाला, ये भी सही है भाई। एक मैं आपको यहाँ बताता हूँ, प्रण 5वीं कक्षा में पढ़ता है। कुछ टीचर ये बोले भाई बिल्कुल भी गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे जो आंसर होगा ना हमारा, देखिए मैं आप समझाता हूँ आपको साथ साथ। यहाँ पे 5वीं है ना, कक्षा की संख्या को इंगित कर रहा है, और यहाँ पे परिमाण बताना, और परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जो पहला वाक्य है वो अशुद्ध है, मगर हमारा आंसर पहला वाक्य ही है। अशुद्ध कैसे है और कैसे है, यहाँ पे देखो आप, प्रणव 5 किलो दूध पीता है। पहली बात तो जो दूध होता है ना वो लीटर में मापा जाता है,
किस में मापा जाता है? लीटर में। तो अगर शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो 5 किलो ही अशुद्ध हो गया। मगर इसने कहा कि परिमाणवाचक, अब इन तीनों में से कोई परिमाण का बोध नहीं करा रहा, सारे के सारे संख्या का बोध ही करा रहे हैं। देखो, प्रणव 5 केले, केले की संख्या 5 है। प्रणव 5वीं कक्षा, तो कक्षा की संख्या 5 है। प्रणव के साथ कुछ बच्चे, कुछ अर्थात ये भी संख्या बोध करे, बच्चों की संख्या है कुछ। संख्या दो प्रकार की होती है ना, मैंने आपको बताया था, एक तो निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। निश्चित जैसे मेरे साथ 2 बच्चे खेल रहे हैं, मेरे साथ 10 बच्चे खेल रहे हैं, ये 2 और 10 तो हो गई निश्चित संख्या। मेरे साथ कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, ये जो कुछ है ना वो भी संख्या का बोध कर रहा है, बट अनिश्चित का। तो ये सारे के सारे तीनों के तीन संख्या का बोध करा रहे हैं भाई, दूसरा, तीसरा और चौथा। बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो किसका परिमाण का बोध करा रहा है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। और वो जो वाक्य है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। मगर यदि ये कहता ना कि अशुद्ध कौन सा, तो अशुद्ध भी यही बनता है, क्योंकि दूध जो है ना वो लीटर में मापा जाता है। तो ये इससे मिस्टेक हुई है, मगर इसने जो आंसर पूछा है ना उसके अनुसार ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें भी आपको मुझे लगता है कि कोई अंक मिलने वाला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 सेकेंड, शायद वो ऊपर आ गया भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। साधु उच्चारण सही है, आविर्भाव तिरोभूत ये ठीक है। ये रहा वो क्वेश्चन भाई जिसके ऊपर 100% आपका, देखिए जहां पर 100% आपका डाउट लगाना बनता है और आपको नंबर मिलेंगे। अब इसने कहा कि उच्चारण की दृष्टि से, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि उच्चारण की दृष्टि से जो ग वर्ण है ना उसके बारे में बताइए, उसकी ध्वनिगत विशेषता बताइए। भाई ग जो है ना क वर्ग में आता है और क वर्ग कंठ्य वर्ण होता है, तो ये भी कंठ है, ये भी कंठ है, ये भी कंठ है और ये भी कंठ है, चारों ही कंठ है। तो कंठ्य वाली दृष्टि से हमारे चारों ठीक है। अब कहते हैं कि ध्वनिगत विशेषता के आधार पे अघोष सघोष के अनुसार भी छांट दीजिए। मैंने आपको बताया था अघोष सघोष में इतना अंतर है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा हमारे पास क्या होता है? अघोष, और बाकी सारे क्या होते हैं? सघोष। तो जहां पर अघोष होगा वो तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा वर्ण है वर्ग का। तो ये अघोष है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है कि अघोष चौथा, चौथा है ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, और बोर्ड ने इसका आंसर की जो है गलत दे रखी है। अब उसने कहा कि ग वर्ग अलप प्राण और महाप्राण में से क्या है? अब हमें पता है अलप प्राण कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अलप प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और ग क्या है? तीसरा है, तो क्या होगा? अलप प्राण होगा। तो हमारे पास ये देखिए महाप्राण दूसरे वाला, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास केवल एक ही आंसर बचता है, वो बचता है तीसरा। और बोर्ड ने जो है ना मेरे ख्याल से इसका आंसर चौथा दे रखा है, तो इसलिए इसके ऊपर डाउट लगेगा, और इसके ऊपर डाउट लगने से आपके 1000 रुपये भी सेफ होंगे और आपका जो आंसर है वो चेंज भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर डाउट लगा सकते। जो बच्चे ये कह रहे थे सर आज की डेट बता दो, समस्या ये होती है कि बच्चों के जब ज़्यादा फोन आने लग जाते हैं, एक दो को बता दिया और मैंने कह दिया ग्रुप में भी डाल दिया भाई, और आप एक दूसरे को बता भी दियो। बार बार आ रहे थे तो सभी को कॉल करने से अच्छा मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ठीक है, और टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा इस वीडियो को, देख लेना, वहां से शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हिंदी के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लगा सकते हो, जिसके 89 बने हैं या 90 बने हैं वो भी लगा दे भाई। पहली बात तो ये, जिसके नंबर 90 लगे बने हैं पूरे पूरे, वो भी यहाँ पे इस क्वेश्चन का डाउट लगाए, क्योंकि जिसका नंबर 90 बने हैं ना और कहीं ना कहीं से कोई और डाउट आ गया और उसका वो नंबर कट गया तो उसके 89 हो जाएंगे 90 से, ठीक है, तो वो जरूर लगाए, क्योंकि 90 से 89 भी तो हो सकते हैं जो आंसर बोर्ड ने गलत दे रखा है और उसके नंबर आप काउंट किए बैठे हो। जैसे ही कोई उस पर डाउट लगाएगा और बोर्ड उसको अमान्य करके दूसरे को मानेगा तो आपको एक नंबर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक। और मुझे लगता है अब आपके मन में कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन बचा होगा, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और धन्यवाद।